दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, एसआईपी करना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अपने स्ट्रेटेजी में एक छोटा सा बदलाव करते हैं जिसका उन्हें बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। कई दफा नॉर्मल के मुकाबले डबल रिटर्न भी देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी के बारे में, जिसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में एक्सेल शीट में देखने वाले हैं, जिसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी कैसे आपका रिटर्न डबल करके देने का काम करता है। तो चलिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन एक्सेल शीट में देखते हैं। लाइव कैलकुलेशन भी आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी कितना ज्यादा बेहतर और फायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने एक्सेल शीट में नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी दोनों का कैलकुलेशन यहां पर करके रखा हुआ है। दोनों तरह के एसआईपी में हमने 5,000 रुपए का मंथली का एसआईपी अमाउंट रखा है, 15 साल का ड्यूरेशन रखा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, स्टेप अप में 10% का हम स्टेप अप लेकर के चलेंगे एनुअली, यानी कि हर साल 10% का हम इंक्रीमेंट अपने इन्वेस्टमेंट में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल एसआईपी का देखते हैं। नॉर्मल एसआईपी में चूंकि 5,000 रुपए हर महीने का एसआईपी है, ड्यूरेशन 15 साल तक के लिए है और 12% का रिटर्न है, तो आपका जो रिटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि पहले साल 5,000 रुपए महीने के हिसाब का इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए, यानी कि 12-25 60,000 रुपए एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इस पर आपको रिटर्न बनता है 4,047 रुपए, जो कि टोटल अमाउंट बनता है। इसको और इसको जोड़ देंगे तो 64,047 रुपए। इसी प्रकार से दूसरे साल में चूंकि 5,000 रुपए महीने का कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो दूसरे साल में भी 60,000 रुपए बनते हैं। तो पहला साल वाला 60,000 और दूसरा साल वाला 60,000 जुड़ करके 1,20,000 होगा। इस पर आपको रिटर्न मिलेगा 16,216 और टोटल अमाउंट 1,36,000 बनता है। इसी तरह से आ जाइए पांचवें साल। पांचवें साल में 5,000 रुपए का महीने का एसआईपी, एकदम फ्लैट एसआईपी चल रहा है और इसमें आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है ईयरली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 लाख रुपए। इसमें आपको रिटर्न मिलता है 1,12,000 और टोटल बन जाता है 4,12,000। 10वें साल अगर आप देखेंगे तो 10वें साल में आपका 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपको 5,61,995 का रिटर्न मिलता है, टोटल बनता है 11,61,00,000। और 15वां साल, चूंकि हम 15 साल का कैलकुलेशन यहां पे देख रहे हैं, तो 15वां साल आपका 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसमें आपको 16,22,880 रुपए का रिटर्न मिलता है। टोटल बनता है 25,22,880 रुपए। ये आपने देखा नॉर्मल एसआईपी का रिटर्न कि 15 साल में आपको 9 लाख रुपए पर 16,22,880 रुपए का रिटर्न मिलता है और आपका टोटल जो वैल्यू बनता है वो 25,22,880 रुपए बनते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टेप अप एसआईपी में देखते हैं। सेम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का कैलकुलेशन देखेंगे, कंपेयर करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी कैसा है, कितना बेहतर है। आ जाइए स्टेप अप एसआईपी में, तो सेम 5,000 का अमाउंट है 15 साल के लिए, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है और 10% का स्टेप अप, यानी कि ईयरली हम अपने इन्वेस्टमेंट में हाइक करेंगे। 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट एक साल का, यानी 12-25 60,000 रुपए एक साल का इन्वेस्टमेंट हो गया। इस पर रिटर्न 4,047 बनेगा और टोटल जो अमाउंट आप देखेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न टोटल मिलाकर के 64,047 हो गया। पहला साल सेम वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल एसआईपी में। अब आ जाइए दूसरे साल। दूसरे साल में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और आपको नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले फर्क भी देखने को मिलेगा। दूसरा साल आया तो 10% का इसमें स्टेप अप हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो पहला साल का जो मंथली एसआईपी था वो 5,000 था। दूसरा साल चूंकि 10% का जो स्टेप अप हुआ, 10% का हाइक हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो 500 रुपए बढ़ गया। कितना हो गया? 5,500, यानी कि साल का 6,000 रुपया हमें एक्स्ट्रा स्टेप अप के रूप में देना पड़ रहा है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि इन्वेस्टेड अमाउंट एक साल में 60,000, दूसरे साल में नॉर्मल में 1,20,000 बनता है। अब चूंकि स्टेप अप हमने किया, 6,000 रुपया हमारे को स्टेप अप करना पड़ा एक साल के लिए, तो 6,000 रुपये बढ़ गया, यानी कि 1,26,000 रुपये का एक साल दूसरे साल में इन्वेस्टमेंट हो गया। रिटर्न हमारा बना 16,621 रुपये, टोटल अमाउंट बना 1,42,621। अब इसी प्रकार से आप आ जाइए 5वें साल में, तो 5वें साल में स्टेप अप होते होते आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट होता है वो 7,321 रुपये हो जाता है, जो कि आपका 5वें साल का टोटल जो इन्वेस्टमेंट बनता है वो 3,66,306 रुपये बनता है। इस पर आपको रिटर्न 1,25,979 बनता है।
टोटल देखेंगे तो 4,92,285 रुपये। अब आप इसको नॉर्मल से कंपेयर कर लीजिए, 4,12,000 और 4,92,000, फर्क आपको साफ यहां पे दिख रहा होगा। अब आइए 10वें साल में यहां पर आपको और ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो 10वें साल में जो है स्टेप अप होते होते महीने का जो एसआईपी होने लग गया वो 11,790 रुपये, और आपका जो ईयरली इन्वेस्टमेंट 11वां साल में है वो 9,56,242 है। रिटर्न आपको मिला 7,30,000 रुपये, टोटल बना 16,87,000 रुपये। अब आप यहां पर देखिए कि नॉर्मल एसआईपी में 11,61,000 रुपये 10वें साल में टोटल अमाउंट बनता है, और आपको स्टेप अप एसआईपी में 16,87,163 बनता है टोटल अमाउंट। 5,61,000 नॉर्मल एसआईपी में 10वें साल में आपको रिटर्न देखने को मिलता है, 7,30,000 रुपए आपको स्टेप अप एसआईपी में रिटर्न देखने को मिलता है। फर्क यहां पे बहुत ज्यादा अब आपको देखने को मिला। अब अगर 15वां साल आएंगे तो आपको कुछ ज्यादा ही फर्क देखने को मिलेगा, जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो देखिए 15वां साल जो आपका स्टेप अप होते होते मंथली एसआईपी का जो अमाउंट होता है वो 18,987 होता है। आपका 15वां साल में जो इन्वेस्टमेंट होता है ईयरली वो 19,63,049 रुपए होता है, जिस पर आपको रिटर्न मिलता है 24,35,576 रुपए। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे आपका रिटर्न ने बीट कर दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले आपका रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे देखने को मिल रहा है। टोटल अमाउंट आपका बनता है इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिला करके 43,41,925 रुपए। अब 15वां साल नॉर्मल एसआईपी में आप देखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है 15वां साल 9 लाख रुपए होता है, यहां पर स्टेप अप एसआईपी में 19 लाख रुपए होता है। रिटर्न अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल एसआईपी में 16 लाख रुपए होता है, आपको स्टेप अप एसआईपी में 15वां साल में 24 लाख रुपए का रिटर्न होता है। टोटल अगर अमाउंट देखेंगे नॉर्मल एसआईपी में 15वां साल में तो 25,22,880 होता है। वहीं स्टेप अप एसआईपी में अगर आप देखते हैं तो 43,41,925 रुपए होता है। कितना बड़ा फर्क हो गया अमाउंट में। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा सा चेंजेस किए, और उस चेंजेस का बड़ा इफेक्ट आपको यहां पे लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। अब देखिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई स्टेप अप सब लोग थोड़े ना कर सकते हैं, सबकी बस की बात थोड़े ना 10% कर ले। तो देखिए सब कोई नहीं कर सकता, जिसकी सलाहियत है वही करे। देखिए हर एक व्यक्ति का इनकम जो है वो साल दर साल बढ़ता ही बढ़ता है, भले ही 5% बढ़े, 10% बढ़े, 2% बढ़े, 7% बढ़े, जितना भी बढ़ता है आप उतना ही का स्टेप अप करवाइए। कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आप जो है 10% का ही करवाएं, लेकिन हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 10% लिया है, क्योंकि अमूमन जो सैलरी हाइक मिलता है वो 10% लोगों को मिलता है। ठीक है, तो आप 10% भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप हाइक स्टेप अप लगाइए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक एक्सेल शीट में कैलकुलेशन तो देख लिया कि नॉर्मल एसआईपी में 15 साल में कितना अमाउंट टोटल हमारा बनता है और स्टेप अप एसआईपी में कितना बनता है, और दोनों को कंपेयर करके भी हमने देख लिया कि नॉर्मल एसआईपी का अमाउंट और स्टेप अप एसआईपी का अमाउंट दोनों में कितना फर्क है, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे रिटर्न में हो, चाहे टोटल अमाउंट में हो। आसमान जमीन का फर्क आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब चलिए एक लाइव कैलकुलेशन हम आपको दिखाते हैं, डबल अमाउंट कितने समय में होता है। तो ये कैलकुलेशन हम चलिए अपने क्रोम ब्राउजर में आते हैं और यहां पर हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर यहां पर ओपन करके रखा हुआ है। 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी है, 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और समय हम 21 साल के लिए ले लेते हैं। टोटल अमाउंट हमारा बनता है, टोटल अमाउंट 52,15,034 रुपए। 21 साल में नॉर्मल एसआईपी अगर आप करते हैं 5,000 रुपए महीने के हिसाब से, नॉर्मल एसआईपी में आपको 21 साल में 52,15,034 रुपए बना करके देता है। वहीं स्टेप अप एसआईपी में अगर हम देखें तो स्टेप अप एसआईपी में सेम अमाउंट लेते हैं 5,000 रुपए। एनुअल स्टेप अप 10% हम सेम वही रखते हैं जो एक्सेल शीट में रखा था। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हम सेम वही रखेंगे 12%, और यहां पर टाइम पीरियड हम ले लेते हैं 21 साल। अब आप रिटर्न देखिए, 1,08,63,008 रुपए ये अमाउंट आपको स्टेप अप एसआईपी में देखने को मिलता है। यानी कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी में 21 सालों में डबल रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि डबल का फासला यहां पे आपको है, आधा और डबल का फासला है। कोई थोड़ा मोड़ा फासला नहीं है कि चलो भाई थोड़ा है उसमें क्या ही तवज्जो दी जाए, बहुत बड़ा फासला होता है डबल का और आधा का, जो कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में यहां पर देखने को मिल रहा है। वही चीज हमने यहां पे एक्सेल शीट में भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि 21 साल में नॉर्मल एसआईपी में आपको 52,15,034 रुपए अगर बनते हैं नॉर्मल एसआईपी में, तो स्टेप अप एसआईपी में आपको 1,08,63,003 रुपए बनेंगे। यानी कि नॉर्मल के मुकाबले डबल आपको पैसे बना के देने का काम यहां पे स्टेप अप एसआईपी कर रहा है। तो इसीलिए कुछ स्मार्ट लोग स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि स्टेप अप एसआईपी के साथ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर स्टेप अप एसआईपी के साथ जाएंगे हमारा सैलरी का हाइक एनुअली बढ़ ही रहा है,
मिल ही रहा है, तो सैलरी में बढ़ोतरी है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे तो हमें रिटर्न भी एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहां पर कैलकुलेशन में भी देखने को मिला है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी कितना ज्यादा फायदेमंद है, कितना ज्यादा बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने यहां पर देखा एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी का पूरा कैलकुलेशन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एसआईपी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है या कई गुना ज्यादा फायदेमंद है स्टेप अप एसआईपी करना। थोड़ा सा आप इंक्रीमेंट करते हैं ईयरली, और थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही आपका जो रिटर्न है उसे कहीं ना कहीं नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले डबल बना करके देने का काम करता है। दरअसल स्टेप अप एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। वजह यही है कि लॉन्ग टर्म में चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है ईयरली, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपका रिटर्न भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, मल्टीपल फोल्ड्स हो रहे होते हैं, जिस वजह से आपका एक बड़ा अमाउंट के रूप में स्टेप अप एसआईपी में देखने को मिलता है, और वहीं नॉर्मल एसआईपी में आपको बहुत कम रिटर्न देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।